मैं खुद आया हूँ और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा चाहिए। आप ये मानते हो कि ये बिल्कुल गलत हुआ है? बिल्कुल बहुत गलत हुआ है, इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। चलिए आप एक बार बोलिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे उस चीज के लिए, और उस चीज के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है मैं इसका फुल समर्थन बिल्कुल समर्थक हूँ। अरे यहाँ पे कश्मीर फाइल्स के पोस्टर क्या कर रहे हैं? कश्मीर फाइल्स के पोस्टर क्या कर रहे हैं? एक मिनट कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा क्यों बताया जा रहा है? एक बात अगर ये बहुत अच्छा मैं इस बात का एक बार एक करके भाई एक करके जिसके बच्चे गए उसके साथ बहुत गलत हुआ। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पे कश्मीरी फाइल्स के पोस्टर क्या कर रहे हैं? कश्मीर फाइल प्रोपेगेंडा क्यों? वही तो पूछना चाह रहा हूँ सर, कश्मीर फाइल का प्रोपेगेंडा क्यों? स्टूडेंट का क्या मतलब है इससे? सुनो सुनो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है ना, यहाँ पे कश्मीरी फाइल्स के पोस्टर क्या कर रहे हैं? सर देखिए सिर्फ कश्मीरी फाइल्स के नहीं, मणिपुर का टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं कि मणिपुर से इधर वो भाई आए उमर खालिद की बात करके। भाई उसने उमर खालिद कौन है? मैं छोड़ दो, लेना क्या है वो भाई क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है तो यहाँ पे कश्मीरी फाइल्स के पोस्टर क्या कर रहे हैं? सर वही तो बात है, पाकिस्तानी है उमर खालिद देशद्रोही है, आतंकवादी है। कहाँ से है? कहाँ से? आपको नहीं पता उस पर यूएपीए लगा पड़ा है, तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि कौन है उमर खालिद? यार मोदी पाकिस्तान जाके बिरयानी खा रहा है भाई उसकी वो 5 साल से जेल में है यार, तुमको यही नहीं पता कि कौन डिसाइड करेगा? कपिल मिश्रा को जानते हो? कौन कपिल मिश्रा? कपिल मिश्रा जो आज दिल्ली में मंत्री है। हाँ मिनिस्टर, ये पता है उसकी भाषा सुने हैं तुमने? हाँ बताइए ना। नहीं आपने सुने हैं भाषा? अरे तो बताइए सर, उसी के तो बात कर रहे हैं। आज के 5 साल हो चुके हैं, उसके ऊपर एक FIR लिखी गई, अदरवाइज वहाँ जज का ट्रांसफर हो गया, FIR तक नहीं लिखी गई उसके ऊपर। तो सर एक सेकंड सर, आपने कपिल मिश्रा की बात करी है सर, क्या कश्मीर को भारत से अलग कर देने की बात सही है? सही है? बिल्कुल नहीं सही है। किसने बोला है? कश्मीर तो जाके सौरभ दास को और उमर खालिद को समझाइए सर। अरे किसी के साथ फोटो खिंचा लेने से बहुत शामिल थोड़ी हो जाता है। उसके फेवर में ट्वीट कर देना भी, उसके फेवर में ट्वीट कर देना। 2005 के अंदर लाल किशन आडवाणी जिन्ना की मजार पर जाके पूछा है ले, अब आप बोलेंगे उसके ऊपर लाल किशन आडवाणी आतंकवादी हो गए क्या? अच्छा ये फोटो खिंचा लेने से मैं गलत निकल जाऊँ इस सरकारी रिपोर्ट पे, मैं 5 बजे तक आऊँगा, 5 बजे फ्रॉम दी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ये उमर खालिद का जजमेंट है कि उमर खालिद की बेल पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको क्यों ब्रेक डाउन, उसको क्यों हटाया गया है। अब इन पे जवाब नहीं होगा। उमर खालिद पे 17 केस है, 17 केस है उमर खालिद पे, 17 केस। यूएपीए के भी सेक्शन 43D और सब सेक्शन 4 यूएपी उमर खालिद के ऊपर है। उसके अलावा जो डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट उसके ऊपर लगाए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का उसके ऊपर एक्ट लगाए, भड़काऊ बयानों के लिए लगाए। जो 53 लोग मरे थे ईस्ट दिल्ली पे, जो शाहदरा मेट्रो स्टेशन के पास मरे थे, वहां पर कोर्ट ने प्राइमा फेसिया ट्रू को मुद्दे नजर रखते हुए 800 एलिबाई विटनेस के उन्होंने वो लिए थे, जाके पुलिस स्टेशन में, थाने में। उसके बाद जाके बैक टू बैक जो डिस्कशन चली है उनके काउंसिल से और सरकार के काउंसिल से, प्रोसिक्यूटर से, उसमें साफ बोला गया कि उमर खालिद को ग्राउंड ऑफ बेल नहीं मिल सकती क्योंकि वो प्राइमा फेसिया ट्रू पाया गया था उस केस में। अच्छा, आप ये जवाब नहीं देंगे? सपोर्ट कर रहे हैं जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए प्रोटेस्ट को मैं सपोर्ट करूंगा, पर अगर प्रोटेस्ट में जो इनके कार्यकर्ता है, मैं आप इनकी बात बताओ, इनके 3 नेता हैं, अभिजीत तिप्पे, भैया और एक और सौरभ दास। एक भी नेता आपको दिख रहा है? आप जरा कैमरा घुमाओ, समय हो रहा है, 1 बज रहे, धूप हो रही है, मेरे मुंह पे धूप लग रही है। एक भी आपको नेता दिखा? नहीं दिखा। पब्लिक आ रही है क्योंकि पब्लिक का ब्रेन वॉश है। मैं यहाँ पर हूँ अपने देश के लिए, बीइंग एज ए नेशनलिस्ट, ठीक है। और रही बात लास्ट जब मैं इनके धरने में आया था तो मैंने सुना इन लोगों ने काफी यहाँ नारे लगाए, RSS मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद, टपली इनकी गैंग आई थी यहाँ पर, यहाँ नेतागिरी करने के लिए। कहाँ तुमने नीट का मुद्दा उठाया भाई? मैंने नीट का एग्जाम दिया 2014 में, आई वॉज द मेडिकल एस्पिरेंट। अब मैं अभी यहाँ माइक पे खड़े होकर कह रहा हूँ, मैं आपके सामने खड़े होकर यहाँ पर माफी मांगूंगा अगर यहाँ पर कम से कम मुझे 100 नीट के स्टूडेंट दिखा दो जो प्रॉपर प्रॉब्लम से लेकर आए यहाँ पर, ठीक है, जो प्रॉब्लम से लेकर आए। ठीक है, देखिए
यहाँ पर यूथ को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सौरभ दास कर रहे हैं और सौरभ दास की ट्वीट से निराश है। बच्चों के भविष्य की भाई साहब, मैं हर बात को, हर एंगल को हिंदू मुसलमान में बदलना बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। यहाँ पे कोई उम्र खाली नहीं है, सब देश के, हमारे यहाँ सारे देश के बच्चे युवा साथी हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये देखिए आप, नहीं ये देखिए, नहीं ये देखिए, नहीं ये देखिए पहले आप, अरे ये तो वो आप मत बताइए मोहम्मद अली आप। जिन्ना को आप क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? आप क्या मानते नहीं, हैं? तो आप पाकिस्तान आप क्या को- मानते हैं? आप क्या मानते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना क्या है आपके लिए? वो तो एक आतंक, लेकिन देश हित के लिए सही नहीं है। देश हित के लिए सही नहीं है। हाँ बताइए। अच्छा, देश हित के लिए सही नहीं है मोहम्मद अली जिन्ना। तो तुमको इसलिए दिक्कत है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी उनसे मिलने नहीं, गए। तुम्हें इसलिए दिक्कत है कि उमर खान के साथ फोटो खिंचा लेना आतंकवादी हो जाता है, तुम्हें इसलिए दिक्कत है। हाँ भाई, फोटो की अलग बात होती है, लेकिन किसी के समर्थन में ट्वीट डालना वो अलग बात होती है। समर्थन में पोस्ट डालना रोज बात है। नहीं, जब बिरयानी खाने जाते हैं, जब इमरान खान की बेटे की शादी में बिरयानी खाने जाते हैं, तब वो अलग नहीं है। देशद्रोही है, फोटो खिंचवाने से देशद्रोही हो जाता है। सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि क्या कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट कभी राजनीतिक नहीं बदल सकता?